प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन बच्चों जो प्रकृति में होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है, वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का फटना, तो ये क्या हुआ, अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। फिर बादलों का बनना आना, ये सब भी प्राकृतिक। फिर ये देखिए बच्चों, ये आप समझ गए ना क्या है, ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये भी प्राकृतिक परिवर्तन है। अब मैं आपको बहुत मजेदार चीज बताती हूँ। ये तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है, पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहली, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमती है, लट्टू की तरह। तो इसको हम बोलते हैं परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। और दूसरा तो आप जानते हैं, दूसरी प्रकार की गति कैसी होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे बोलते हैं परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। तो बच्चों दो प्रकार की पृथ्वी गति करती है। अब हम अगले परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जो है कृत्रिम परिवर्तन। और कृत्रिम का अर्थ तो आप जानते हैं, यानी आर्टिफिशियल, या जो प्रकृति ने नहीं किया, यानी मनुष्य द्वारा किए गए कार्य। अब देखिए ये मनुष्य कार्य कर रहा है, तो मनुष्य जो भी कार्य, घर बनाए, सड़क बनाए या पहाड़ तोड़े, जैसा भी जो भी काम मनुष्य द्वारा होते हैं, वो सब कृत्रिम परिवर्तन में आते हैं। और अब मैं जो आपको उदाहरण देने जा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो है उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। और उपग्रह से आप, उपग्रह शब्द और जैसे ही अंतरिक्ष आता है तो आप लोग बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उपग्रह के बारे में बताती हूँ बच्चों। अब उपग्रह क्या है बच्चों? ये एक प्रकार की मशीन होती है जो पृथ्वी पे तैयार की जाती है और फिर इसे हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही चक्कर काटती है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उपग्रह से हमें क्या फायदे हैं? सोचिए उपग्रह की क्यों आवश्यकता पड़ी? उपग्रह बच्चों हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों आप टीवी देखते हैं तो दूरदर्शन प्रसारण भी उपग्रह के कारण ही हमें मिलते हैं। उसी तरह से बच्चों आपने फोन उठाया, जल्दी से अपनी मम्मी से बात करी, तो क्षण भर में आपकी बात हो गई। तो दूर संचार भी हमें उपग्रह के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से बच्चों मौसम की जानकारी, कहाँ किस जगह का कितना तापमान है, वो भी हमें उपग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बाद बच्चों आपदा के बारे में, जो हमें मौसम के आपदा है उनकी जानकारी भी उपग्रह से ही मिलती है। तो इससे क्या फायदा होता है? जान और माल दोनों का ही नुकसान नहीं होता। तो ये हमारे देश के लिए कितना उपयोगी है ना? तो चलिए अब बच्चों हम आगे सीखते हैं अगले परिवर्तन को। तो वो है हमारा अनियंत्रित परिवर्तन। अब अनियंत्रित शब्द तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते ही हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा, इसका उदाहरण देखते हैं। वो है, ये देखिए बच्चों, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा का बढ़ना और घटना। क्या ये हमारे नियंत्रण में है? नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा उदाहरण है बच्चों, ये देखिए, बिजली का चमकना। बिजली का चमकना भी क्या हमारे नियंत्रण में है? क्या हम जब चाहेंगे तब बिजली चमकेगी या बादल गरजेंगे? नहीं, ये सब अनियंत्रित परिवर्तन है बच्चों। अब हम ऐसे परिवर्तन पे जाएंगे जो आपके हाथ में है, वो है नियंत्रित परिवर्तन। देखिए बच्चों, पहला है हमारा, ये एक पंखा है। तो पंखा आपके नियंत्रण में होता है। जब आपको गर्मी लगी, आपने क्या किया? पंखे का स्विच ऑन कर दिया, तो ये आपके नियंत्रण में है, यानी आपके कंट्रोल में है। और जब आपको पंखे की आवश्यकता नहीं है और आपको रूम से बाहर जाना है, तो क्या होगा? आप स्विच को ऑफ करेंगे, फैन बंद हो जाएगा, तो ये पंखा
आपके नियंत्रण में है। इसी प्रकार से ये देखिए बच्चों, ये व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, आप भी तो साइकिल से जाते हैं, आप लोग स्कूल साइकिल से जाते होंगे, या कुछ बच्चे शाम को पार्क में जाते होंगे साइकिल से खेलने के लिए। तो क्या साइकिल आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल सही बच्चों, साइकिल आपके नियंत्रण में है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ब्रेक है। तो जैसे ही आपका दोस्त मिलते हैं या कोई आपको जान पहचान वाले मिलते हैं, तो आपने क्या किया? आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही आपकी साइकिल रुक गई, यानी साइकिल आपके नियंत्रण में है। तो ये परिवर्तन जो आपके नियंत्रण में है, जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, उन्हें हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं।